दोस्तों, नक्षत्रों के द्वारा ना हम व्यक्ति के बारे में एक एक चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र जो होते हैं हमारे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को प्रभावित करते हैं और नक्षत्रों के द्वारा व्यक्ति का नेचर डीप पता चलता है। जैसे राशि का बात करें, जैसे मेष राशि है। अब मेष राशि तो मंगल की हो गई, तो मंगल उग्र, क्रोधी, गुस्से वाला, अग्नि तत्व प्रधान है। बट अब इस मेष राशि के अंदर जो नक्षत्र आते हैं वो अश्विनी है, भरणी है और कृतिका का पहला चरण है। मैंने आपको जानकारी दी भी है प्रीवियस वीडियो में। अब कैसा रहेगा अश्विनी के अंदर मंगल का फल, और वो भी उस अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड का भी फल, क्योंकि हर नक्षत्र का एक अलग स्वामी है। ग्रह तो वही है, 9 ग्रह हैं, बट ये जो नक्षत्र हैं 27, इनके सबके अलग अलग स्वामी हैं। डिवीजन हो रखा है, मतलब हर ग्रह के पास 3-3 स्वामी हो गए। 9 × 3 = 27, तो 27 नक्षत्र हैं। यानी कि जो 3 नक्षत्र के एक स्वामी ग्रह हो गए। अब यहां पर 3 ग्रहों को जिम्मेदारी मिल गई। अब वो अपना कर्तव्य निभाएंगे अलग अलग रूप में। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये जानकारी दूंगा कि आखिर अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी के बाद जो 5वें नंबर पर नक्षत्र आता है उसको बोलते हैं मृगशिरा। अब नक्षत्र कैसे देखें कि आपका कौन सा है? तो आप ये देखिए कि आपकी जो चंद्र राशि है, उस चंद्र राशि वृष है यदि, तो आप मृगशिरा नक्षत्र के हो जाएंगे। अब मृगशिरा नक्षत्र में भी अगर आप पहले 2 चरण में हैं, तो जब आप अपनी कुंडली उठा के देखोगे तो उसमें देखना कि आपका कौन सा चरण लिखा हुआ है कुंडली के अंदर। पर मैं एक सामान्य फल आज आपको समझा देता हूं कि मृगशिरा नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं। तो आपका स्वामी जो हो जाता है वो मंगल ग्रह होता है, नक्षत्र का स्वामी। नॉट, मैं राशि की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस पर्टिकुलर नक्षत्र के स्वामी की। अब इस नक्षत्र में जब मंगल का प्रभाव आ गया तो ऐसा व्यक्ति चंचल भी हो जाएगा, चतुर भी हो जाएगा, अच्छा वक्ता भी हो जाएगा, उत्साही भी हो जाएगा, कोमल चित्त का हो जाएगा, सौभ्य हो जाएगा, भ्रमणशील हो जाएगा, पुष्ट शरीर रहेगा। इसके अलावा छोटा कद का रहेगा, नेत्र के जो विकार हैं वो उसको जल्दी हो जाएंगे, साहसी रहेगा, धनी रहेगा, स्वार्थी रहेगा और अभिमानी रहेगा। यानी कि ये तमाम गुण कुंडली के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और ये गुण आप अब उसकी कुंडली को देखे बिगर उसको बोल सकते हो। या अगर आपकी कुंडली में ऐसे गुण हैं तो आप अभी खोल लो और मुझे कमेंट लिख देना कि अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र है तो आपके अंदर ऐसे व्यवहार देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं नक्षत्र और हम, यानी कि हमारे साथ नक्षत्र। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट। यदि आपका आद्रा नक्षत्र है, जी हाँ, ये 6ठा नक्षत्र होता है सौर मंडल का और इसका स्वामी होता है राहु। और इस नक्षत्र वाला जो व्यक्ति होता है उसकी जो बुद्धि होती है ना, वो थोड़ा सा निम्न होती है। यानी कि वो थोड़ा सा, एक होता है कि ब्रॉड सोचना, एक होता है थोड़ा निम्न सोचना। अब निम्न सोचेगा और अभिमानी स्वभाव का हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे हैं ना, उनके कार्य में टांग अड़ाएगा, या उनके कोई भी प्रिय चीज हो या आपको कोई उन्होंने कुछ दिया हो, कोई वस्तु हो, कुछ हो, उसको खराब कर देगा। मन से थोड़ा पापी रहेगा। सार्वजनिक जो कार्य होते हैं सोशल लाइफ के, उनमें बड़ी रुचि लेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नॉलेज तो कुछ होती नहीं है उनको, बट जबरदस्ती घुसते हैं, जबरदस्ती सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा एक व्यवहार यहां देखने को मिलेगा। स्वभाव से थोड़ा क्रोधी हो जाएगा और अहंकारी भी रहेगा। आपको एक चीज बता देता हूं, जो अहंकार पता है उस व्यक्ति में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा जो
ब्रॉडली नहीं सोचता होगा, जिसकी सोच छोटी होगी, वो थोड़ी खुशी में ही अहंकार करने लग जाएगा। उसके पास थोड़ा सा भी अगर वो ऊपर उठ गया तो उसको अहंकार आ जाएगा। दुर्बल शरीर का होगा, थोड़ा शरीर से हष्ट पुष्ट कह लो या ये कह लो पतला फिट सा रहेगा। अब यही अगर आपका 7वें नंबर का नक्षत्र है, जिसको बोलते हैं पुनर्वसु नक्षत्र। अब इसका स्वामी तो गुरु हो जाता है। अगर आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हो तो आप काफी सुखी भी रहोगे, आप सुशील भी रहोगे, आप काफी बुद्धिमान रहोगे, आपके अंदर आध्यात्मिक रुचि रहेगी, आपको कविताएं लिखना, कविताएं पढ़ना या कविताएं बोलना, कवि आप हो सकते हो, आप धनी हो सकते हो, आप अपने माता के अपने पिता के आज्ञाकारी रहोगे, यानी कि ऐसे कहते हैं तो अपने माता पिता का भक्त है, बिल्कुल, और होना भी चाहिए, ऐसा व्यवहार देखने को मिलेगा। ये गुण आपके पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर आ जाएंगे और ये नक्षत्र मिथुन राशि में आ जाता है, यानी कि इस नक्षत्र पर बुध का प्रभाव तो रहेगा ही, और साथ में इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हो गए। इस वजह से इसमें गुरु के जो गुण हैं वो समाहित हो जाएंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा 8वें नक्षत्र की। दोस्तों, ये जो टॉपिक आपके लिए लाए हूं बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हैं। ये वो टॉपिक हैं जो आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल पर बहुत कम ही देखे होंगे, क्योंकि मैं राशिफल आपको बताता हूँ, ग्रहों के नेचर, ये सब मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। बट अभी मेरे पास डिमांड आई तो मैंने कहा मैं नक्षत्रों से ही आपके नेचर को डिफाइन कर देता हूँ, आप सुन लो, सुनने की क्षमता होनी चाहिए आपकी। अब मैं आपसे बात करूंगा पुष्य नक्षत्र की, और इसका स्वामी होता है शनि। अब शनि इसका स्वामी, और शनि एक शांत स्वभाव का प्लेनेट है, परोपकारी प्लेनेट है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अगर आपने इसी में पैदा हुए हो तो आप स्वभाव के शांत रहोगे, आप रूपवान रहोगे, आप चतुर भी रहोगे, अपने काम निकालने में माहिर रहोगे, और आप काफी धनवान भी रहोगे, आप धार्मिक विचारों वाले रहोगे, आस्था प्रवृत्ति रहेगी आपकी, और आप नास्तिक तो नहीं रहोगे, आस्तिक रहोगे, यानी कि ईश्वर के भक्त रहोगे। आपकी वाक शक्ति अच्छी रहेगी, वाकपटु रहोगे आप, और कार्य में आप कुशल रहोगे। इसके अलावा आप करुणामयी रहोगे, और ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए पुष्य नक्षत्र को अच्छा कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इस नक्षत्र में व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसका व्यवहार अच्छा हो जाता है। पर देखो, शनि इसका स्वामी है। लोग कह देते हैं कि शनि बहुत बुरा ग्रह है, शनि तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं देता, शनि तो, जबकि इस नक्षत्र का स्वामी शनि और रिजल्ट देखो कितने बढ़िया। अगर आपका पुष्य नक्षत्र है तो आपकी महान आत्मा रहेगी, आपकी आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं। अब यहां पर मैं एक कंडीशन लगा दूंगा इस पूरी वीडियो में, और कंडीशन ये रहेगी कि दोस्तों, यदि आपके इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कमजोर हो गए तो कमजोर होने से इस प्रकार के गुणों में आपके कमी आ जाएगी। यह मैं आपसे कह देना चाहता हूं, 50% कमी आ सकती है। जी हां, आपका राशि का स्वामी भी, यानी कि पुष्य नक्षत्र जिस राशि के अधीन आता है वो कर्क राशि के अधीन आता है, यानी कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। तो पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा का भी प्रभाव है, और इस पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी है उसमें शनि का भी प्रभाव है। और एक बात बोलूं, अभी तो 4 चरण हैं इस पुष्य के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और चारों चरणों के अलग अलग स्वामी हैं। यहां भी फल बदल जाएगा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के अनुसार। अब आप सोच के देखिए ज्योतिष कितनी डीप है। बट जो ओवरऑल एक व्यवहार है, जो गुण है, वो आपके अंदर पुष्य नक्षत्र में ये देखे जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताए। तो आज के वीडियो आपको खाली आपके भविष्य को नहीं बता रही, ये आपको एक अच्छा ज्योतिषी भी बना रही है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। अगर आप मुझसे देवास मध्य प्रदेश में मिलना चाहते हैं,
7 जून को आपका स्वागत है, मैं अवेलेबल रहूँगा कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ के लिए। इसके अलावा मैं 15 तारीख को जून महीने में पटियाला में अवेलेबल रहूँगा 2024 में, आप मुझे वहाँ भी मिल सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।